नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस न्यूज बुलेटिन की और बात होगी आगरा की, जहां पुलिस आयुक्त दीपक कुमार द्वारा कई विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां सिलेंडर लीक होने पर घर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार द्वारा कमिश्नरेट आगरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते शहर में बढ़ते यातायात दबाव के दृष्टिगत शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण एम अरुण मौली, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, डीसीपी सिटी सोनम कुमार, डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल, कैंटोनमेंट बोर्ड आरएम, एआरएम, सिटी बस एआरटीओ, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, चीफ डेटा ऑफिसर स्मार्ट सिटी, एनएचएआई, एमडी मेट्रो परियोजना, टोरेंट पावर, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी में यातायात व्यवस्था से जुड़ी वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा शहर में किए गए सर्वे, चिन्हित किए गए पहलुओं को सर्व संबंधित के साथ साझा किया गया, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा अतिशीघ्र क्रियान्वयन के लिए आश्वासन दिया गया। ट्रैफिक को लेकर के एक बृहद मीटिंग विभिन्न विभागों के साथ एक समन्वय मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कि आगरा जनपद में बाढ़ की स्थिति के कारण और मेट्रो के कारण जो ट्रैफिक की स्थिति हुई है उसको लेकर के हम लोगों के द्वारा उस पर मंत्रणा की गई, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, जो यहाँ पर मेट्रो के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अरविंद राय, इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड के जो सीईओ हैं और इसके अतिरिक्त अन्य जो विभाग जो भी इससे जुड़े हुए हैं उन सबको इसमें बुलाया गया था। और इस पर पूरी गहन विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने कुछ इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे कि एमजी रोड जो कि शहर का हर्ट है और मेट्रो के निर्माण के कारण एमजी रोड करीब जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे वह आधा हो गया है। तो अभी हम लोग मेट्रो के डीपीआर में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो फुटपाथ हैं और जो बगल की जो जगह हैं उसका चौड़ीकरण किया जाएगा और उसको निर्माण किया जाएगा रोड के साथ, ताकि लोगों को उस पर गाड़ी से चलने में, दोपहिया व्हीकल को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो फुटपाथ के पास जब इसकी चौड़ाई 2 मीटर के करीब हो जाएगी तो हमें पूरा विश्वास है कि इससे लोगों को फायदा होगा। दूसरा जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय लिया गया कि एमजी रोड पर पहले भी आज से 5-6 वर्ष पूर्व भी एमजी रोड पर व्हीकल जो ऑटो वगैरह चलते थे उसको। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। चूरू के आलसरबाज गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में चल रही दूलाराम की 3 भैंसों की मौत टूटे हुए बिजली के तारों की चपेट में आकर हो गई, जिनमें से एक भैंस हाल ही में ब्याई हुई थी। कॉमरेड बहादुर भाबू ने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए पशुधन नष्ट होने के मुआवजे की राशि 20,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा और किसान बड़ी संख्या में जुटेंगे। वहीं रतनगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष कॉमरेड मदन लाल जाखड़ ने भी बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जर्जर पोलो, टूटे तारों की शिकायतें कई बार दी जा चुकी हैं, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मृत भैंसों का उचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक भैंसों के शव बिजली विभाग के गेट के सामने ही पड़े रहेंगे और धरना जारी रहेगा। आलसरबास में क्या घटना घटी उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। सर, आलसरबास में दूलाराम पुत्र लादूराम सिवड़ के खेत में बिजली का तार टूटने से उनकी भैंसें हैं वो अड़ा में खुली बैठी थी और भैंसों के ऊपर तार पड़ा। उनकी 3 भैंस है वो ख़त्म हो गई। एक भैंस है वो ताज़ा ब्याई हुई है, 3 दिन ब्याई को हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ है किसानों के। उनके घर पर है वो कोहराम मच रखा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बिजली बोर्ड के अधिकारी और पुलिस के 2 गए तो वो फॉर्मेलिटी करके आ गए, लेकिन आज तक किसी किसान को क्लेम है वो बहुत कम मिला है। हमारे पास अभी ये राजूराम पांडर है, इनकी गाय आज से 2 साल पहले करंट से ख़त्म हुई थी। अमेरिकन गाय थी 1.5 लाख रुपये की, उनको आज तक 2 लाख रुपया नहीं मिला है और ये चूरू और रतनगढ़ के बीच में 20 तो चक्कर काट लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को कि भाई या तो दुधारू पशु के आप बिजली बोर्ड की नीति में प्रावधान करें। किसानों पे सरकार के जो अत्याचार हैं उनकी इंतहा हो गई सर। किसान को चारों तरफ से काटा जा रहा है। इस जो महंगाई का जमाना है उसमें ये एमएलए एमपी ये अपनी तनख्वाह फटाफट
बिना किसी विरोध के कई गुणात्मक रूप से बढ़ा लेते हैं और किसान को कुछ नहीं समझते। किसान अभी ये बिजली बोर्ड है, इसमें किसानों ने यहाँ एएन साहब को बहुत सी एप्लीकेशनें दी हुई हैं, जर्जर पोलों की, जो लटके हुए तार हैं उनकी, इस एएन साहब ने वो आज तक ठीक नहीं करवाए गए। इनसे ये तो भैंस बनी है, यहाँ कोई इंसान भी मर सकता था। इस भैंस का मुआवजा सरकार बोल रही है 20,000 रुपये। साहब जो मार्केट मूल्य है इस भैंस का जो 1.5 लाख रुपए है, ये दुधारू इसके तकड़ा दूध देने वाली भैंस है, 20 किलो दूध देती है रोज, 10 सुबह 10 शाम। इसका 1.5-2 लाख रुपए मतलब मार्केट मूल्य है, इसके 20,000 रुपये। और फिर 20,000 रुपये अभी ये एक किसान है, इसने कह रखा है कि 2 साल पहले मेरी गाय मरी थी, उसके पैसे अभी तक नहीं आए। तो ये मतलब सरकार किसानों को एकदम दूधारी तलवार से काट रही है। चूरू राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना निगोही क्षेत्र के ग्राम कटिया उस्मानपुर पीड़ित के घर में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। बेटे के हाथ पैर झुलसे, गेहूं, धान, घरेलू कागजात, कपड़े, नगद 10,000 रुपए सहित छप्पर जलकर राख हो गए। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सरकार से मुआवजा दिलवाने के लिए आज 11 सितंबर को तिलहट उपजिलाधिकारी को पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिलवाने के संबंध में ज्ञापन दिया, जिसमें संगठन के मौजूद रहे कार्यकर्ता, महिला मोर्चा से कल्याणी देवी, जिलाध्यक्ष वंदना, मंडल अध्यक्ष वीरपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फसाद खान, शक्ति कुमार आदि सदस्य लोग मौजूद रहे। वहीं संगठन के मंडल अध्यक्ष वंदना ने कहा कि हमारा संगठन समाज हित में लगातार संघर्ष कर रहा है, हर वर्ग को न्याय दिलाने का काम करता है। पीड़ित जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी स्थिति में पीड़ित की समस्या अपनी समस्या समझकर हम शासन हैं कि ग्राम कटाया उस्मानपुर में जो घटना घटित हुई है उसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की कृपा करें, जिससे कि पीड़ित परिवार का गुजर बसर हो सके। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहनगर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर पन्ना कटनी रोड से जुड़ने वाला रामपुर खजुरी मार्ग बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और कीचड़ भरे होने से आवागमन मुश्किल हो रहा है। किसानों ने आज गुरुवार शाम करीब 4 बजे मीडिया के समक्ष बताया कि बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ बने नाले पर पुलिया नहीं होने से है। पुलिया न होने के कारण किसानों को खेतों तक पहुँचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसाती पानी भरने से कई बार लोग और वाहन बीच रास्ते में फंस जाते हैं। ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन से शीघ्र ही सड़क दुरुस्त कराने और नाले पर पुलिया निर्माण की मांग की है, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। रोड को लेकर क्या कहेंगे आप? इस रोड में चलने वाले बहुत से लोग हैं। यहाँ से खेती किसानी भी की रोड है और यहाँ से एक गांव भी पड़ता है बीच में, और यहाँ नाला भी है। और ये रोड की स्थिति इतनी गंभीर है कि मतलब यहाँ से कोई ऐसी निकल नहीं सकता बिना जूता चप्पल मुंह में रखे। और बहुत दिक्कत से यहाँ सामने आती हैं। कितने किसानों की जमीनें होंगी लगभग नाला की? यहाँ कम से कम 300-400 किसान की, खमतरा गांव के लोगों की? ग्राम खमतरा वालों की। और बहुत दिक्कत सामने आती है। रास्ते में मतलब गाड़ी वाहन कुछ नहीं जाते, पैदल ही जाना पड़ता है। कौन सा रोड है? ये खजरी मार्ग है। खमतरा से खजरी? हाँ, खमतरा से खजरी। क्या नाम है आपका? देवराज सिंह। ये रोड किस तरफ जाता है? ये रोड जाता है खजरी। क्या कहेंगे इस रोड की हालत को लेके? इस रोड की हालत को देख के तो यही कहते हैं कि जाने में बहुत तकलीफ होती है। कितने किसानों की जमीन होगी इस यहाँ से? अब यहाँ कम से कम 100 से तो ऊपर होंगे। 100 से ज़्यादा किसान इस रोड से जाके खेती करते हैं। आगे नाला भी है? हाँ, आगे नाला भी है, नाला में भी पुल नहीं है। हाँ, तो आवागमन में भी दिक्कत, बड़ी दिक्कत। हाँ, तो कैसे खेती होती होगी फिर धान की बरसात के टाइम? खेती बरसात में वैसी होती है कि जैसे उस पार जाते हैं तो हम लोग जानते हैं। हाँ, नाला पार करके जाते हैं। नाला पार करके। चलिए ठीक है। ये कब से इस रोड की हालत ऐसी देखी जा रही है? ये रोड तो बहुत सालों से देखी, मतलब शुरू से इसी हाँ। हालत में है ना? चलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू। ये किस गांव से किस गांव की रोड है? ये अपने ये खमतरा मोड़ से खजरी की। खमतरा से खजरी की। शाहनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राम शरण सिंह की रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां कांग्रेस के दुलाराम इंडिया बने जिला प्रमुख। भाजपा प्रत्याशी निर्मला को हराकर जीत की हासिल। कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंडिया को मिले 26 वोट, वहीं भाजपा प्रत्याशी निर्मला को मिले 5 वोट। सांसद कुलदीप इंदौरा, श्रीकरणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुनर,
कांग्रेस जिला प्रभारी जियाउर रहमान, विधायक सोहन नायक, विधायक डूंगर राम गेदा, जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी, उप जिला प्रमुख सुदेश मोर सहित अनेक नेता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। हाँ जी सर, आज जिला प्रमुख के उपचुनाव कांग्रेस आपकी पार्टी जीत चुकी है, क्या कहेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 16 महीने तक लोकतंत्र का गला घोट के, जब उनको पता था कि कांग्रेस की बहुत भारी मेजॉरिटी है, उसके बावजूद भी 16 महीने तक चुनाव नहीं होने दिया, ये एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटा इन्होंने। और आज जो चुनाव हुआ, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, एक साथ खड़ी थी और पूरी ताकत से 16 महीने तक इस काम के लिए संघर्ष किया, इसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूं। और साथ ही जिस तरह से सब लोग एक साथ मिलके और पार्टी को जिताया है, पार्टी को विजय बनाया है, इसकी मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस तरह के करती रहती है, उनके खिलाफ पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जिस तरह से वोट चोरी करके ये राज हासिल करने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी के लोग। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता नरेश की रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल में हालात सामान्य रहे। भारत नेपाल सीमा पर दिन भर आवागमन जारी रहा और दोनों तरफ से लोग सामान्य रूप से आते जाते रहे। अधिकांश क्षेत्रों से किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। हालांकि नेपालगंज में एक बड़ी घटना ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। जानकारी के अनुसार नेपालगंज कारागार में कैदियों ने विद्रोह कर जेल का मुख्य द्वार तोड़कर भागने का प्रयास किया। कारागार के अंदर नारेबाजी करते हुए आगजनी की। स्थिति को गंभीर होता देख नेपाली सेना, सशस्त्र बल और सिविल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जेल को चारों ओर से घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक कैदी को पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए बेनी आंचल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना और पुलिस की मुस्तैदी से सभी कैदियों को दोबारा पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। घटना के बाद एहतियातन नेपालगंज शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। प्रशासन ने 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही हर प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बता दें कि ये तस्वीर चतरा गया मुख्य मार्ग काली मंदिर के समीप अपोलो नर्सिंग होम के पास की है, जहां सड़क जर्जर स्थिति और प्रशासन की उदासीनता अब राहगीरों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। तंग आकर किसी सज्जन ने गड्ढे में कुर्सी रख दिया है, मानो कह रहे हो हुजूर अब सड़क पर कुर्सी लग गई है, अब तो दर्शन दीजिए। आप लोग तो इस रास्ते से गुजरते हैं पर सड़क पर गड्ढा नजर नहीं आता, यही वजह है कि कुर्सी लगा दी गई है। अब तो आकर देखिए आपकी जनता यहाँ गिर रही है। आप तस्वीर में देखिए कि एक महिला गड्ढे की वजह से गिर गई। बगल में काली मंदिर है, कई महिला यहाँ पूजा करने के लिए आती हैं और अभी बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन बाकी हैं दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा में शहर की सभी महिला काली मंदिर पूजा करने आती हैं। सड़क का ये हाल रहा तो लोगों के आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लोग कहते हैं कि चुनाव में नेता कई वादे करते हैं पर काली मंदिर के समीप सड़क की स्थिति लंबे समय से है। क्या आखिर मामला है पूरा? मामला आप देख सकते हैं कि बहुत पहले से गड्ढा बना हुआ है। 99 NH मेन रोड है चतरा का, करीब मेन रोड में बहुत जगह ऐसे गड्ढे मिल जाएंगे। अभी बारिश होने की वजह से जो है तो गड्ढा पता नहीं चला, बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी गिरे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे चेयर रख दिया गया। नेता लोग तो भाई चेयर के लिए पूरा दमखम लगाते हैं, लेकिन चतरा शहर का जो गड्ढा है इस पर लोग को ध्यान नहीं जाता है। आखिर माननीय तो इस रोड से गुजरते हैं ना, क्या वो नहीं देखते? गुजरते तो हैं, देखते भी हैं। क्या कहते हैं माननीय के लिए? बस ऐसे गड्ढे बनने चाहिए, बड़ी दुर्घटना ना घटे। अभी छोटी मोटी दुर्घटना तो हुई है, अभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कुर्सी आप क्यों लगा दिए? कुर्सी लगाया गया यहाँ के लोगों के द्वारा, ताकि लोग को इंडिकेट हो कि यहाँ पे गड्ढा है, बच करके चले। इसके वजह से यहाँ चेयर लगा दिया गया। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। देश का अन्नदाता किसान खाद के लिए परेशान। रानीपुर किसान सेवा सहकारी समिति के गोदाम पर आए डीएपी खाद की सूचना मिलने पर गोदाम पर सुबह से ही क्षेत्र की महिला पुरुष किसान सैकड़ों की संख्या में गोदाम पर पहुंच गए। भीड़ को अनियंत्रित देखते हुए समिति के सचिव के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचा प्रशासन और गोदाम पर खाद की संख्या 500 बोरी खाद और किसान सैकड़ों की संख्या में। इस वर्ष वर्षा अच्छी होने के कारण रबी की फसल की बुआई 100% होनी चाहिए। ऐसे में किसान कड़ी धूप में
में खड़े हुए किसानों को किसान सेवा सहकारी समिति के सचिव राजेंद्र कुमार चतुर्वेदी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग शांति बनाए रखें, हर किसान को खाद मिलेगा। केसीसी वाले किसान को 3 बोरी और बिना केसीसी वाले किसानों को 2 बोरी खाद वितरण किया जाएगा। खाद वितरण लाइन लगाकर टोकन के द्वारा शुरू कराई गई और जो भी किसान रह गए हैं उन्हें अगली गाड़ी पर डीएपी खाद मिलेगा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील से है, जहां स्थानीय आमदार चैनसुख संचेती के मार्गदर्शन में एक तालुका स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खुद आमदार चैनसुख संचेती के अलावा खासदार रक्षाताई खड़से और जिले के सहपालक मंत्री संजय सावकारे के अलावा पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र खामगांव के आमदार आकाश फुनकर भी विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंधन स्तर पर की गई। उपायुक्त ने जानकारी दी और उसके बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और फिर से पालक मंत्री सावकारे जी और उसके बाद आमदार आकाश फुनकर ने अपनी अपनी ओर से उपस्थित जनता को शासन की गतिविधियों और उसमें आने वाली अड़चनों का बखान किया। वहीं खासदार रक्षाताई खड़से ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए जनता सेवकों को किस प्रकार शासन के नियमों को सम्मिलित किया जा सकता है, इस बात पर सरकार के प्रयासों का बखान किया। वहीं अंतिम भाषण आमदार चैनसुख संचेती का रहा, जिन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में उपस्थित हर एक सरपंच, ग्राम सेवक, अन्य सभी को प्रोत्साहित किया कि इस साल की प्रतियोगिता का प्रथम पारितोषिक मलकापुर या नांदूरा तहसील से आने की पूरी उम्मीद है। पंचायत राज प्रशासन के अलावा आंगनवाड़ी सेविका, आशा सेविका और सैकड़ों की तादाद में किसान बंधु कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिन हो या रात हो, धूप हो या छांव हो या कितने ही बिगड़े हालात हो, मैं हमेशा चलते रहता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, फिर हारने का कोई सवाल नहीं। जिसने कहा कल, दिन गया कल, जिसने कहा परसों, बीत गए परसों, जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। तुम्हारों ने लाखो करोडोच्या योजना आपल्या गावापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या माध्यमातून, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होत आहे। तरी सुद्धा अशी कितीतरी गावं आहेत की ते आजही पाण्यापासून वंचित आहे की योजनेपासून वंचित आहे। याचाही कुठे ना कुठे विचार केला पाहिजे। आज अंगणवाड्यांची परिस्थिती बघा, जिल्हा परिषद शाळेची परिस्थिती बघा, त्यातल्या त्या जे लाभार्थी असतात ते। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता प्रसन्न व्यवहारे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।